एक चीज जिसने आपको, यमुना को, सिला की कहानी से मुतासिर किया? जब काशिफ निसार ने मुझे कॉल की इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सेंसिटिव है और हमने इसको बेचना नहीं है, हमने इससे डिस्कस करना है। दैट वाज द मोमेंट कि मैंने कहा कि आई हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट। बीगुल की इस एक तहरीर की खास बात, एक हीरो हीरोइन या मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है हमेशा राइटर का। तो इसमें फैमिली का हर एक मेंबर जो है वो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है, जो कि बड़ा कम होता है, बड़ा रेयर होता है। पूरी फैमिली बड़ी प्रॉपरली इन्वॉल्व उन्होंने रखी है इस पूरे सीरियल में। और दूसरे कि सिला के डायलॉग्स नहीं हैं, इसमें बहुत कम डायलॉग्स हैं। तो जिसका स्क्रीन प्ले है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज का उन्होंने लिखा है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने फर्स्ट 5 एपिसोड जब पढ़े तो मुझे बहुत रियलिस्टिक सा और बड़ा नेचुरल सा उन्होंने लिखा, तो उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुई। डर सी जाती है सिला, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि हम लोग हर चीज़ की सिक्योरिटी के ऊपर हमारा ध्यान होता है। वो चाहे हम घर ले रहे हों, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, हमारी हर चीज़ की सिक्योरिटी पे हम लोग का फोकस होता है। बट हम लोग की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, और उस पे हम लोग का तब ध्यान जाता है जब बात जो है वो आगे बढ़ जाती है और हमारे हाथों से निकल जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपनी ऊपर की बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनका ख्याल रखते हैं। कोई एक बात जिसने सिला के किरदार को आपके लिए दूसरे किरदारों से मुनफरिद किया? अच्छा, मुझे ऐसा होता है कि मैं एपिसोड जहाँ से शुरू होता है उसके पीछे से लेकर जाती हूँ सारा सिलसिला कि कैसे काम करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। नो डाउट ये रहा दिल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और ये बहुत डर जाती है सिला, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा टॉपिक भी है और कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है। कैसी लड़की पाली है इसने, मुझे तो नफसियाती लगती है कभी कभी। यमुना का सफर हम टीवी के साथ। आई फील सो गुड कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक अच्छा काम होता है। न सिर्फ एक स्टोरी होती है, एक कॉज पर भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं और लाइट मूड पे भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और फंकी से भी होते हैं, जैसे जुगनू था मेरा। तो अब तक जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, आई थिंक नेगेटिव, पॉजिटिव, जॉली, बबली, खामोश, वो सारे कैरेक्टर्स मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है। और 45 डेज़ में हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है, तो मैं 40-45 दिनों में लिव करती हूँ एक कैरेक्टर को। उसकी मुझे बड़ी आदत सी हो गई है, एंड आई फील सो गुड। तो थ्रू आउट द जर्नी वॉज नाइस so far, and for future hoping for more good things and projects ahead.